जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने स्लम्प टेस्ट को डिस्कस करना है। स्लम्प टेस्ट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू चेक द कंसिस्टेंसी और वर्कएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सो बीइंग ए क्यूसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि हम इस पर्टिकुलर जो टेस्ट है इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ऑन साइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक है हमारा बेसिकली स्लम्प टेस्ट का, और सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली द स्लम्प टेस्ट। मे बी आपने यूनिवर्सिटी में इसको डेफिनेटली आपने इसको परफॉर्म भी शायद किया हो और आपने इसके बारे में पढ़ा भी हो, लेकिन आज हम थ्रू वीडियो हम इसको देखेंगे ताकि आपको सही से इसका नॉलेज हो जाए। सही है। द स्लम्प टेस्ट इज़ ए मेथड टू मेजर द वर्केबिलिटी, ठीक है ना, कि जो पर्टिकुलर कंक्रीट है वो कितनी वर्केबल है, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। इट इंश्योर, ये इंश्योर क्या करता है बेसिकली, प्रॉपर मिक्स क्वालिटी फॉर स्ट्रेंथ, मतलब जो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट है वो सही प्रॉपर हुई है इन ऑर्डर टू अचीव द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, और एंड ईज ऑफ प्लेसमेंट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्लेसमेंट में ईज, ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम देखते हैं कि इसको हमने परफॉर्म कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, हमने ये देखना है कि हमें इसके लिए मटेरियल या इक्विपमेंट हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, यहाँ साइड पे आप इमेज को भी देख सकते हैं। देखें, स्लम्प टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्लम्प कोन। ये यहाँ पे आप देखें, ये कोन है बेसिकली, और इसकी जो हाइट होगी राइट फ्रॉम दिस पोजीशन टिल दिस पोजीशन, ये नीचे बेस प्लेट है, ठीक है ना, ये अलग है। ये जो होगी ये 300 mm होगी। इसका जो बॉटम का डाया होगा, ये जो बॉटम है ना इसका, ये ठीक है, ये जो डाया होगा ये होगा 200 mm, और इसका जो टॉप का डाया होगा, दिस डाया, इट इज़ टोटल ऑफ 100 mm। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, क्या, स्लम्प कोन हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और उसके बाद हमें टेम्पिंग रॉड रिक्वायर्ड होगा। ये बेसिकली ये है टेम्पिंग रॉड, इसका 16 mm डाया होगा और ये 600 mm लॉन्ग होगा और राउंडेड एंड्स होंगे इसके। सही है, ये देखें आप यहाँ पे राउंडेड एंड्स। उसके बाद हमें बेस प्लेट, ये बेसिकली बेस प्लेट है, ये हमें रिक्वायर्ड होगी। ये नॉन ऑब्जर्वेंट स्मूथ सरफेस, देखिए डायरेक्टली मट्टी पे तो आप इसको नहीं कर सकते, जो कंक्रीट में पानी होगा वो ऑब्जर्व करेगी मट्टी, तो आपके इसके लिए क्या चीज़ चाहिए होगी, बेस प्लेट चाहिए होगी, ठीक है ना, जो पानी को ना ऑब्जर्व करे। उसके बाद आपको स्लम्प को मेजर करने के लिए आपको स्केल रिक्वायर्ड होगा। ये देखें, आपको स्केल आपको रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू मेजर द स्लम्प, और फ्रेश कंक्रीट का सैंपल आपको रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट। तो ये इक्विपमेंट मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टेस्ट। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को देखते हैं, साथ में मैं वीडियो को भी अटैच करूंगा ताकि आपको सही से इस चीज़ की समझ आए, ताकि आप जाएं, अगर साइट पे जाएं तो आप इसको खुद से परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले आपने बेस प्लेट जो है, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये, ठीक है, बेस प्लेट आपने प्लेस कर लेनी है ऑन लेवल सरफेस। ठीक है, क्लीन एंड वर्ट स्लम्प कोन, जो स्लम्प कोन है आपकी उसको आपने सही से क्लीन करना और अंदर से वर्ट कर देना है। ठीक है, वर्ट मतलब कि आपने सही से उसकी क्लीनिंग और वर्ट कर देना है इनसाइड टू प्रिवेंट कंक्रीट फ्रॉम स्टिकिंग। ठीक है ना, ताकि जो कंक्रीट है उसके साथ स्टिक ना हो। अच्छा जी, आपने टेम्पिंग रॉड और मेजरिंग स्केल को साथ में रेडी रखना है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले आपने बेस प्लेट को एडअप किया, उसके बाद आपने स्लम्प कोन को अंदर से वेट कर दिया, सही से क्लीन कर दिया, और टेम्पिंग रॉड और मेजरिंग स्केल को आपने रेडी करना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 3 लेयर्स को फिल करना है, फिल 3 इक्वल लेयर्स, 3 लेयर्स को आपने फिल करना है, ईच 1/3 ऑफ द कोन हाइट, मतलब 3 इक्वल लेयर्स आपने फिल करनी है। ठीक है, और उसको कंपैक्ट करना है ईच लेयर को विद टेम्पिंग रॉड बाय 25 टाइम्स। सही है, आपने ताकि एयर वाइड्स ना हो उस कंक्रीट में, आपने सही करके उसको टेम्प करना है। सही है, कंपैक्ट करना है टेम्पिंग रॉड की मदद से। और उसके बाद यूज यूनिफॉर्म टेम्पिंग मोशन टू इंश्योर नो एयर वाइड्स। ठीक है ना, आपने यूनिफॉर्मली उसको सही करके टेम्पिंग करनी है ताकि एयर वाइड्स कंक्रीट में क्रिएट ना हो। तो आपने देखा होगा प्रिपरेशन कैसे करनी है, बेस प्लेट को रखना है, उसके बाद स्लम्प कोन जो है उसको सही से आपने क्लीन करना है, वेट करना है उसको, टेम्पिंग रॉड को आपने और मेजरिंग स्केल को साथ में रखना है, फिर आपने फिलिंग करनी है 3 इक्वल पोर्शन में, उसको सही से कंपैक्शन करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टू इट, आफ्टर 3rd लेयर लेवल द टॉप यूजिंग ए ट्रॉवल। ठीक है ना, तो जो स्लम्प कोन की टॉप होगी उसको आपने लेवल कर देना है, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, बड़े केयरफुली आपने उस स्लम्प कोन को
होल्ड करना है, ठीक है, दोनों एंड पे आपके पास पकड़ने की जगह होगी। देन लिफ्ट इट वर्टिकली इन 5 to 10 सेकेंड, मतलब 5 to 10 सेकेंड में 1 2 3 4 5, यानी इस ड्यूरेशन में आपने इसको लिफ्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आप वर्टिकली इसको लिफ्ट कर रहे हैं, आपने टिल्ट नहीं करना। अगर टिल्ट करेंगे तो वो सैंपल जो है वो ख़राब हो जाएगा, सही है। तो आपने सही वर्टिकली उसको उठाना है स्मूथली विदाउट टिल्टिंग, ये याद रखना है आपने। और प्लेस द स्लम्प कोन नेक्स्ट टू द कंक्रीट। अब क्या करना है आपने कि जो आपने, अब ये कंक्रीट का लेट्स सपोज सैंपल है आपके पास, ठीक है ना, ये आपने इसके नेक्स्ट उसी बेस प्लेट पे आपने क्या करना है, वो जो स्लम्प कोन होगी उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस तरह से आपने उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेजर द वर्टिकल सेटलमेंट ऑफ टॉप सरफेस यूजिंग द स्केल। अब आपने यहाँ से लेके इस पोजीशन तक आपने ये जो सेटलमेंट हुई है कंक्रीट की, नीचे बैठी है कंक्रीट, तो टॉप ऑफ द स्लम्प कोन टिल जो सैंपल का टॉप है उस तक आपने मेजर करना है ये कितना है, ठीक है। और अब आपने ये टोटल जो डिस्टेंस आया है ये आपने मिलीमीटर में मेजर कर लेना है, जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको मेजर कर लेना है। अब नेक्स्ट टू इट देखिए, स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं फॉर डिफरेंट कंक्रीट सैंपल्स वो यहाँ पे हैं। अगर आप रीएनफोर्स्ड कंक्रीट यूज़ करें फॉर बीम, स्लैब, कॉलम्स, वॉल्स, तो रिकमेंडेड जो है वो 75 to 125 mm स्लम्प होना चाहिए उसमें, सही है। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 25 to 75 होना चाहिए। और मास कंक्रीट जैसे डैम्स वगैरह के लिए, फाउंडेशन के लिए जो स्लम्प की वैल्यू है वो 50 to 100 mm होनी चाहिए। और हाईली जो वर्केबल कंक्रीट है, जिस तरह आपने पंप कंक्रीट जिस तरह करनी है तो उसके लिए ज़्यादा स्लम्प हमें रिक्वायर्ड होता है, तो 100 to 175 mm इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस था कि हम किस तरह से स्लम्प टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं ऑन साइट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट बिफोर पोरिंग द कंक्रीट ऑन साइट। दिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। आपने परफॉर्म करना होगा ये, ठीक है, या फिर आपके सामने परफॉर्म किया जाएगा, आपने इसको चेक करना होगा। सो ये टेस्ट जो है आपने सही से अंडरस्टैंड करना है, मेक श्योर कर लें। अगर आपको समझ नहीं आई है इस वीडियो को फिर से देखें और इसको सही से समझें, सही है। सो होपफुली आपको स्लम्प टेस्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।